ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी कवचम तंत्रोक्त विनियोगः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप छंदः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। कवच। ओम लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धनं विमुच्यतु। फलश्रुतिः। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यम् एकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम्। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षम् आप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन् नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्च श्रावयेद्यदि शृणुयात् श्रावयेद्यदि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयम् आप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्ध बुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन् नियतं गेहेनाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी बहुना किम इह उक्तेन सर्वजीवेश्वर ईश्वरी समान है। आद्या शक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। इति तंत्रोक्तं लक्ष्मी कवचं संपूर्णम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महालक्ष्मये नमः। अब इस कवच से संबंधित कुछ अति आवश्यक जानकारी शीघ्रता से देख लेते हैं। कुछ जानकारी पूजा पाठ में अति आवश्यक होते हैं तो हमें जानना ही चाहिए। इस लक्ष्मी कवच को तंत्रोक्त लक्ष्मी कवच के नाम से जानते हैं। यहाँ विनियोग में कहा गया है कि इस कवच के देवता ईश्वर हैं, अनुष्टुप छंद है और माता लक्ष्मी की प्रीति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए पाठ किया जा रहा है। आप अपनी मनोकामना यहाँ जोड़कर पाठ कर सकते हैं। विनियोग बहुत ही संक्षिप्त है, अतः यहाँ इसका बीज कीलक और शक्ति बीज मंत्र नहीं है। यहाँ श्लोक संख्या 1 से कवच प्रारंभ होता है। ओम लक्ष्मी में चाग्रतः, चाग्रतः च अग्रतः आगे से इसका अर्थ है, और श्लोक संख्या 5 पर यह कवच समाप्त हो जाता है। छोटा कवच है, लघु कवच है। तो अगर आप एक बार के पूजा पाठ में 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो केवल 5 श्लोक का ही पाठ करना है, क्योंकि अन्य श्लोक जो हैं, कवच के बाद के जो अन्य श्लोक हैं वह इस कवच का महात्म्य बताते हैं। तो कवच के पाठ से फल होता है, महात्म्य के पाठ से फल नहीं होता है। महात्म्य में जानकारी मिलती है कि पाठ आदि से क्या क्या फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की पूजन आदि की अन्य जानकारी इसी भाग में होती है। तो संक्षिप्त में वह भी देखते हैं। यहाँ कहा गया है, श्लोक संख्या 6 में कहा गया है, कवचम महापुण्यम, यह कवच बहुत ही पुण्य देने वाला है। अगर इसे भक्ति से पाठ करते हैं, तीनों संध्या में पाठ करने से हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। त्रिसंध्यम एक संध्यम वा मुच्यते सर्व संकटात्। तो कवच के पाठ से, तीनों संध्या पाठ से हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है। आगे देखते हैं कुछ अन्य श्लोक। श्लोक संख्या 9, मोक्षार्थी मोक्षम आपनोति, कवच के पाठ से मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। गर्भिणी लभते पुत्रम, जो गर्भिणी होती है उसे पुत्र मिलता है। जो वंध्या होती है वह गर्भिणी हो जाती है। आगे श्लोक संख्या 11, मृत्यु व्याधि आदि का भय नहीं होता है। मही तले, मही यानी पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर कहीं भी हो उसे मृत्यु व्याधि आदि का भय नहीं होता है। श्लोक संख्या 12, सर्व पाप विमुक्तस्तु, हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है। श्लोक संख्या 13, संकट विपदा घोर गहन वन, कहीं भी संकट हो, राजद्वार में हो, नौका पर हो, रण मध्यतः युद्ध के क्षेत्र में हो, तो हर प्रकार की स्थिति में साधक की रक्षा और सुरक्षा होती है। श्लोक संख्या 15, यहाँ कहा जा रहा है, शृणुयाद यह शुद्ध बुद्धिया, जो साधक शुद्ध होके सच्चे मन से 2 महीने तक विप्र वक्त्रतः, विप्र यानी ब्राह्मण व्यक्ति, वक्त्र यानी मुख, तो ब्राह्मण के मुख से जो इसका श्रवण करता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सर्वान कामान अवाप्नोति, सर्व बंधाद, वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से श्लोक संख्या 18, अगर इस कवच का घर में स्थापना किया जाए, इसका पूजा पाठ किया जाए, तो ऐसे घर में ना अग्नि चौर भयम क्वचित, श्लोक संख्या 18 के ऊपर, ना अग्नि, अग्नि का भय नहीं होता है, चोर का भय नहीं होता है, तो इस तरह से सुरक्षा मिलती है। श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, बहुना किमी उक्तेन, मतलब बहुत क्या कहा जाए, सर्व जीवों की जो ईश्वर की भी ईश्वरी है, सर्व जीव की ईश्वर की ईश्वरी, सर्व जीवेश्वरेश्वरी, तो यह आद्या शक्तिर महालक्ष्मी का कवच है। और इसके पाठ से धार के पाठ के चैव निश्चला निवसेद ध्रुवम, इस कवच को धारण करने से, इस कवच के पाठ से माता लक्ष्मी निश्चल होके उसके घर में निवास करती है, उसके समीप निवास करती है। तो इस तरह से फल श्रुति के भाग में इसका महात्म्य है। और भी बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। अगर इसकी हिंदी अर्थ उपलब्ध होगी तो हम PDF की फाइल के माध्यम से वह भी देने का प्रयास करेंगे। और महात्म्य को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हमें सिर्फ कवच का ही पाठ करना चाहिए,
क्योंकि कवच को ही केंद्र में रख के कहा जाता है कि जो इस कवच का पाठ करता है, जो उस कवच का पाठ करता है, तो कवच पर ही ध्यान दे। फल श्रुति एक बार अवश्य ही पढ़ ले, जानना चाहिए। कवच के पाठ को प्रारंभ करने के पहले माता लक्ष्मी का एक ध्यान मंत्र और एक छोटा सा पूजन अवश्य ही कर ले, यह ध्यान रखें। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।